कभी किसी लड़की से बात करने जाओ और वो ऐसा रिएक्ट करे जैसे तुम इस दुनिया के सबसे बोरिंग इंसान हो? मुस्कुराओ तो वो आंखें घुमा दे, कुछ कहो तो जवाब ना दे। कभी कभी लगता है जैसे कुछ लड़कियों की दुनिया में एटीट्यूड नाम का वायरस भर गया है। लेकिन भाई, एक बात सुन लो, अकड़ सबके अंदर होती है। फर्क बस इतना है कि कोई छुपा लेता है और कोई दिखा देता है। तो आज बात करेंगे किसी भी लड़की के एटीट्यूड को स्मार्टली हैंडल कैसे किया जाए। ना बदतमीजी से, ना झुककर, बल्कि समझदारी से। अपनी वैल्यू पहचानो। जब तक तुम खुद को एक आम इंसान मानते रहोगे, दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी, आम भीड़ का हिस्सा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को खास मान लिया ना, उस दिन से लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं देखती, वो देखती है तुम खुद को कितनी वैल्यू देते हो। लड़कियों को अकड़ दिखाने की जरूरत तब पड़ती है जब सामने वाला अपनी जगह भूल जाता है। जब वो समझ बैठता है कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, तब जरूरी हो जाता है उसे ये याद दिलाना कि तुम कौन हो। खुद की वैल्यू पहचानो और फिर उसे दुनिया को दिखाओ, बिना बोले, अपने काम, अपने एटीट्यूड से। लोग तुम्हें तभी पहचानेंगे जब तुम खुद को पहचान दोगे। पहले खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग पूछें, ये कौन है। इतना क्लास पैदा करो अपने अंदर कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, ना कि तुम्हें टेस्ट करें। तू अकड़ दिखा, मैं क्लास दिखाऊंगा। तेरे जैसे हर मोड पे मिलते हैं, पर मेरे जैसे हर दौर में नहीं मिलते। तेरा नजरिया तेरा सही, पर मेरा लेवल मेरी मेहनत से बना है और वो तुझसे बहुत ऊपर है। मैं जवाब नहीं देता, मैं नजरिया बदल देता हूं। तू शो करता है, मैं ग्रो करता हूं। नीडीनेस को मारो गोली। अगर तुम हर वक्त उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, हर नोटिफिकेशन पर यह सोच रहे हो कि शायद उसने रिप्लाई किया होगा, हर बात में उसकी तारीफ कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो खुश हो जाए, तो सच्चाई सुन लो, तुम उसके लिए एक चैलेंज नहीं, एक चपलूसी बन चुके हो। लड़कियों को वो लड़के नहीं चाहिए जो उनके पीछे पीछे घूमते रहें। उन्हें वो लड़के पसंद आते हैं जो अपने रास्ते खुद तय करते हैं, जिन्हें अपनी वैल्यू का अंदाजा हो और जो उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। तुम्हारी हर पल की नीडीनेस तुम्हें धीरे धीरे छोटा कर रही है। तुम एक दिन खुद को खो बैठोगे सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। याद रखो, तुम किसी की जिंदगी के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के किंग हो। और जो खुद राजा होता है, उसे किसी के जवाब की जरूरत नहीं होती, उसकी खामोशी भी असर छोड़ जाती है। जरूरतमंद बनना बंद करो, चाहे प्यार हो, दोस्ती हो या कोई रिश्ता। क्योंकि जो लोग खुद को कम समझते हैं, वही दूसरों को जरूरत से ज्यादा मानते हैं। तू सोचती है मैं तुझ पर मरता हूं? नहीं, मैं तो बस इंसानियत दिखा रहा था। पर अब नहीं, अब तेरा रिप्लाई मेरे मूड पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरी नहीं, अपनी वैल्यू समझने लगा हूं। तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, पर पूरी जिंदगी नहीं। अब मैं खुद से प्यार करता हूं और वही मुझे सबसे अलग बनाता है। नो रिएक्शन इज अ पावर। अगर वो बात बात पर तेरे ऊपर एटीट्यूड फेंक रही है, छोटी छोटी चीजों में तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो बदले की आग में जलने की जरूरत नहीं है। याद रख, बदला लेने से तेरा स्टैंडर्ड नीचे गिरता है। लेकिन अगर तू बस मुस्कुराए और चुप रहे, तो तेरा क्लास और लेवल दोनों खुद ब खुद सामने वाले को दिख जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा जवाब रिवेंज नहीं होता, सबसे बड़ा जवाब होता है नो रिएक्शन। जब तू किसी की बेतुकी बातों पर भी मुस्कुराता है, तो तू उसे यह एहसास करा देता है कि तू मेरे लेवल का नहीं है और मैं तुझे अपने इमोशंस का मालिक नहीं बनने दूंगा। तेरी खामोशी उसे अंदर से तोड़ देगी, क्योंकि उसे तेरा गुस्सा चाहिए था, तेरा रिएक्शन चाहिए था, और जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो खुद हार मान लेगी। तेरी बातों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी चुप्पी तुझे समझने के लिए काफी है। मैं हर लड़ाई में तलवार नहीं चलाता, कभी कभी मुस्कान से भी जंग जीती जाती है। तेरी कोशिश मुझे गिराने की थी, पर मेरी खामोशी ने तुझे आईना दिखा दिया। याद रख, तू मेरी अहमियत से नहीं, मैं तेरी नजरअंदाजी से बड़ा बनता हूं। बिल्कुल। आइए पॉइंट 4 को और गहराई से और ज्यादा इफेक्टिव और लंबा बनाते हैं, ताकि ये पॉइंट सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि महसूस किया जाए। मिस्ट्री बनो। हिस्ट्री नहीं, हर बात हर किसी को बता देना। ये कमजोरी है, क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह खोल देते हो, तो सामने वाला तुम्हें पढ़ लेता है, और जो पूरी किताब पढ़ ली जाती है, उसे दोबारा कोई नहीं पढ़ता।
इसलिए हर बार सब कुछ शेयर मत करो, हर सवाल का जवाब मत दो, हर फीलिंग को सामने मत रखो। थोड़ा रहस्यमय रहो, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा अधूरा। जब वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएगी, तब वो तुम्हारे बारे में और जानने की कोशिश करेगी। उसे तुम्हारी सोच, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा एटीट्यूड सब एक पजल की तरह लगेगा। और इंसान की सबसे बड़ी फितरत है, वो जिस चीज को समझ नहीं पाता उसकी तरफ और खींचता चला जाता है। यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी मिस्ट्री, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा अलग रहना, तुम्हारा हर अवेलेबल अवेलेबल न होना। यही चीजें तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती हैं। इतना कुछ मत दे दो सामने वाले को कि वो तुम्हारे अंदर झांकना ही बंद कर दे। तुम्हारे बारे में कुछ बातें बस तुम्हारे तक सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल में रख पाते हो तभी तुम्हारी वैल्यू दूसरों की नजर में बढ़ती है। लोग तुम्हें तभी याद रखते हैं जब तुम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हो। तुम उनका जवाब मत बनो, सवाल बनो। मैं हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि मैं हर किसी की यादों में हिस्ट्री नहीं बनना चाहता। मैं रहूं या ना रहूं, पर दिल और दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता हूं, ये कौन था? मैं जवाब नहीं, सवाल बनकर जीता हूं। मैं वो चैप्टर नहीं हूं जो सबने पढ़ा हो, मैं वो कोड हूं जो अब तक डिकोड नहीं हुआ। क्योंकि मिस्ट्री वो नहीं जो सबको दिखे, मिस्ट्री वो है जो दिखकर भी समझ में ना आए। और मैं वही हूं, हाफ शोन, हाफ नोन एंड अनफॉरगेटेबल। चुनौतीपूर्ण बनो, अवेलेबल नहीं हमेशा हाँ कहना, हर बार उसी वक्त तैयार मिल जाना, हर बार उसकी मर्जी पर चलना। ये प्यार नहीं, ये नीडीनेस है, और नीडीनेस कभी रिस्पेक्ट नहीं कमाती। जब तुम हर बार रेडी मिलते हो तो उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि इंसान को जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो उन्हें अहमियत देना छोड़ देता है। अवेलेबिलिटी में अपनापन तो दिखता है, लेकिन चैलेंज में कद, क्लास और वैल्यू दिखती है। कभी कभी नो कहना भी जरूरी होता है, क्योंकि ना से ही सामने वाले को एहसास होता है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अपने गोल्स हैं, तुम्हारे अपने दोस्त हैं, तुम्हारे अपने रास्ते, अपने सपने हैं। अगर वो तुम्हें हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा समझेगी, तो वो तुम्हें कभी वो रिस्पेक्ट नहीं देगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें ऐसा बनना है कि उसे लगे, इसकी जिंदगी में आने के लिए मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मैं हर वक्त हाजिर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरे मैसेज से बड़ी है। कभी ना सुनना भी सीख, ताकि तुझे हाँ की अहमियत समझ आए। मैं सबकी मर्जी से नहीं चलता, मैं अपनी कंडीशंस पर जीता हूं, क्योंकि मैं वो नहीं जो हर किसी को मिल जाए। मैं वो हूं जिसे पाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। अवेलेबल नहीं हूं, मैं एक चैलेंज हूं, और जो मुझे समझ गया वो मुझे खोने से डरने लगेगा। रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पहले। किसी को इज्जत देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंसान बार बार तुम्हारी इज्जत तोड़ रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है, तो वहां से हट जाना, खुद को बचा लेना, ये कमजोरी नहीं, ये मर्दानगी है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हर रिश्ते से बड़ा होता है। तुम किसी के लिए झुक सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी जाए तो वो झुकना भी तुम्हारी बर्बादी बन जाता है। कभी कभी रिस्पेक्टफुल बने रहना ही तुम्हारी हार बन जाता है, अगर तुम उस रिस्पेक्ट के बदले अपना आत्मसम्मान खो बैठते हो। अगर वो तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, अगर वो तुम्हें अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करे, तो समझ लो अब वक्त आ गया है खुद को वहां से हटा लेने का। याद रखो, जिस जगह बार बार तुम्हें नीचा देखना पड़ता है वो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है। मैं इज्जत देना जानता हूं, लेकिन खुद को मिटा देना नहीं। अगर तू मुझे बार बार नीचा दिखाएगी तो मैं तुझसे ऊंचा उठ जाना पसंद करूंगा। मैं वो नहीं जो हर बार चुप रहे, मैं वो हूं जो एक बार चुप होता है और फिर दूर हो जाता है। क्योंकि मर्दानगी का मतलब किसी को सहते रहना नहीं होता, बल्कि वक्त पर खुद को बचा लेना भी होता है। रिस्पेक्ट मैं सबको देता हूं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ खुद को। तू कमाल के पॉइंट्स लिख रहा है, अब इस ह्यूमर एंड कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट को उसी गहराई, दिल छूने वाली, स्टाइलिश और स्टोरी टेलिंग अंदाज में लंबा, प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। ह्यूमर एंड कॉन्फिडेंस का कॉकटेल बनो। अक्सर लड़के गलती करते हैं, या तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं।
लेकिन असली गेम वही जीतता है जो स्माइल के साथ खेलता है। वो लड़का जो हर सिचुएशन में कूल रहे, हर ताने, हर तिरछी बात को हंसी में उड़ा दे, वो धीरे धीरे लड़की के दिमाग में जगह बना लेता है, बिना जोर डाले, बिना बोले। अकड़ का असली इलाज सीरियसनेस नहीं है। अकड़ का इलाज है हल्की मुस्कान, चुटीली बातें और बेशर्म कॉन्फिडेंस। जब तुम उसकी एटीट्यूड वाली बातों को दिल पे नहीं लोगे, बल्कि उन्हें मजाक में उड़ाते हुए कॉन्फिडेंस से जवाब दोगे, तो उसके मन में एक सवाल उठेगा, ये इतना कूल कैसे है, मेरे तानों से भी नहीं टूटा। और बस वहीं से उसकी सोचने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जो अपने आप को हल्के में नहीं लेता, दुनिया भी उसे हल्के में नहीं लेती। तेरी अकड़ देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि मैं जानता हूं हीरे को धूल में गिराकर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तो फिर तेरी बातों से मेरा कॉन्फिडेंस कैसे कम हो जाएगा? मैं वो हूं जो हंसते हंसते भी जीत लेता है। और तू अब सोच में पड़ गई है कि हार कैसे गई। खुद पर काम करो, उसके पीछे नहीं। याद रख, जिस चीज के पीछे तुम दौड़ते हो, वो चीज तुमसे दूर भागती है। अगर तुम हर वक्त उसे पाने के लिए खुद को गिरा रहे हो, हर पल उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। गर्ल्स को वो लड़के नहीं चाहिए जो उनके पीछे दीवाने बन जाएं। उन्हें चाहिए वो जो खुद के पीछे दीवाने हों, अपने सपनों, अपने जुनून, अपनी पहचान के पीछे। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करोगे, जब तुम जिम में पसीना बहा रहे होंगे, स्किल्स सीख रहे होंगे, खुद को बेहतर बनाने में लगे होंगे, तब वो खुद तुझे ऑब्जर्व करेगी। तब उसे लगेगा ये तो किसी का मोहताज नहीं है, ये तो खुद में एक ब्रांड है। तुम्हारा फोकस जब दुनिया से हटकर खुद पर होगा, तो दुनिया खुद तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर होगी। अब मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि मैंने सीखा है सच्ची दौड़ वो होती है जो खुद के लिए लगाई जाए। अब मैं अपने पैशन के पीछे दौड़ रहा हूँ, अपने सपनों के पीछे लड़ रहा हूँ, अपनी पहचान को चमका रहा हूँ। अगर तू अब मुड़ेगी भी ना, तो शायद मेरी रफ्तार इतनी तेज होगी कि तुझे मेरी पीठ भी नजर ना आए। याद रखो, किसी का अकड़ तोड़ना असल में उसे बदलना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना होता है कि सामने वाला अपनी अकड़ भूल जाए। स्मार्ट बनो, रिस्पेक्टफुल रहो, और सबसे ज्यादा सेल्फ वर्थ मत भूलो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो, अब कोई अकड़ नहीं टिकेगी।